हर किसी के ज़हन में यही सवाल है कि 11 लोग एक साथ कैसे खुदकुशी कर सकते हैं। हर जगह इसी बात पर बहस हो रही है कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। पर आखिर सच है क्या? 30 जून की सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ? फिर रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक के उन आखिरी 7 घंटों में घर के अंदर क्या हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब और उस रात की कहानी का सच जानने के लिए वारदात की टीम ने मामले की जांच से जुड़े पुलिस अफसरों से गहराई में बात की। इसके बाद जो कहानी बाहर निकल कर आई वही कहानी आज आपके सामने पेश है। 0 जून 2018 सुबह 6 बजे बुराड़ी, दिल्ली। रोज की तरह भोपाल सिंगराठी का सबसे बड़ा भुवनेश उर्फ भूपी करीब 6 बजे घर के नीचे अपनी दुकान खोलता है। ये तस्वीर 30 जून सुबह 6 बजे की है। हालांकि दुकान घर के ठीक नीचे है, मगर भुवनेश सामने की तरफ से आता दिखाई दे रहा है। दरअसल वो गली के ही दूसरे छोर पर मौजूद मंदिर में दर्शन करने के बाद लौट रहा है। भुवनेश हर सुबह सबसे पहले मंदिर जाया करता था, उसके बाद दुकान खोलता था। वो तस्वीर भी 30 जून की सुबह की ही है। इसमें प्रियंका अपनी मां के साथ सुबह सैर करती नजर आ रही है। यानी शनिवार की सुबह राठी परिवार के घर में सब कुछ आम दिनों की तरह था। भोपाल सिंह राठी का दूसरा बेटा ललित हर मंगलवार और शनिवार की सुबह घर के करीब ही मंदिर जाया करता था। 30 जून को शनिवार था। बड़े भाई भुवनेश के मंदिर जाने के 1 घंटे के बाद सुबह 7 बजे ललित भी मंदिर जाता है, फिर लौटकर दुकान पर बैठ जाता है। राठी परिवार की एक और दुकान है इसी घर के नीचे बेसमेंट में, या यूं कहें कि गोदाम प्लाईवुड का है। 30 जून को ही सुबह करीब 10 बजे ये गोदाम भी खुल जाता है। एक तो शनिवार, ऊपर से गर्मी की छुट्टियां, इसलिए बच्चों के स्कूल बंद थे। घर के चारों बच्चे नीतू, मोनी, ध्रुव और शिवम घर पर ही थे। दोपहर का खाना रोज की तरह घर में ही बनता है। खाना टीना, सविता और प्रतिभा मिलकर बनाती है। पूरा परिवार हमेशा की तरह एक साथ खाना खाता है। दोपहर बाद राठी परिवार का एक सदस्य ललित एक बार फिर कैमरे पर नजर आता है। इस बार वो एक मोबाइल शॉप में फोन रिचार्ज करने पहुंचा था। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ललित को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद ललित बुराड़ी में ही एक दुकान से हवन की सामग्री खरीदने जाता है। हवन सामग्री के अलावा रामनामी गमछा, चुन्नी, कॉटन और डॉक्टर टेप भी खरीदता है। फिर ललित कुछ देर के लिए दुकान पर बैठता है। शाम करीब 7:30 बजे प्लाईवुड का गोदाम बंद हो जाता है, लेकिन दुकान अब भी खुली थी। चूंकि दुकान गली में और रोजमर्रा की चीजें बिकती हैं, इसलिए आमतौर पर दुकान रात 10 बजे तक खुली रहा करती थी। लेकिन 30 जून को दुकान रात 10:30 बजे तक खुली हुई थी। दरअसल ललित ने रात के खाने का ऑर्डर दिया था। रात 10 बजे के करीब प्लास्टिक के 6 स्टूल घर में लाए जाते हैं। एक सीसीटीवी कैमरे में 6 स्टूल लाते हुए ललित की पत्नी नीतू और ललित की बहन कैमरे में नजर आती हैं। जबकि 10:20 पर भुवनेश और ललित के बच्चे नीचे की दुकान से तार लेकर ऊपर आते हैं। ललित के कहने के मुताबिक 30 जून की रात को घर पर खाना नहीं बनना था और खाने में भी सिर्फ रोटी खानी थी, वो भी बाहर की। रात ठीक 10:40 प्रियंका और उसके 2 कजन घर से नीचे उतरते हैं। खाना आने में वक्त लग रहा था। उधर भुवनेश अब दुकान का शटर बंद करने जा रहा था। तभी एक लड़का खाना लेकर पहुंचता है। खाने के नाम पर कुल 20 रोटियां प्रियंका को देता है। परिवार के कुछ लोग उसी वक्त खाना खा लेते हैं, यानी सिर्फ रोटी। इसके बाद रात ठीक 11 बजे ललित अपने पालतू कुत्ते टॉमी को लेकर घर से बाहर टहलने निकलता है। करीब 20 मिनट तक ललित कुत्ते के साथ बाहर टहलता है। इस दौरान कई पड़ोसी उसे देखते भी हैं। फिर करीब 11:30 बजे वो घर लौट आता है। राठी परिवार के किसी शख्स को किसी पड़ोसी ने तब आखिरी बार देखा था। इसके बाद इस घर से राठी परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकला और ना ही कोई घर के अंदर गया। Z न्यूज़ की रिपोर्ट।